नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं जन चौक। और लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में की राजनीति काफ़ी चर्चा में रही और ख़ासकर अयोध्या की सीट। अयोध्या की सीट में काफ़ी समय बाद भाजपा को करारी हार मिली और यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते। क्या सोचते हैं अयोध्या वाले, ये जानने के लिए हम अयोध्या आ गए हैं और यहाँ के मासूमगंज चौराहे पे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और देखते हैं कि क्या इनकी राय है। क्या नाम है आपका चाचा? जमाल खालिद। जमाल खालिद साहब, आपको क्या लगता है कि इस बार कैसे ये पूरा पलटवार हो गया, सारी चीजें पलट गई? भाई कुछ तो कमी थी यहाँ के, जो पहले जो सांसद थे वो आज तक कोई गांव का उन्होंने दौरा ही नहीं किया। 10 साल में कोई गांव में उनको कोई देखने वाला नहीं। और दूसरी चीज, कुछ घमंड आ गया था। कुछ जो है योगी महाराज जो है वो गलत बयानी की वजह से मुद्दे की कोई बात किया नहीं। किसान परेशान, बेरोजगारी फैली हुई है, जनता एकदम त्रस्त है, खेती किसानी सब चौपट है। वो आते हैं खाली झूठ जुमला बोलते हैं, तो आदमी जुमले में आने वाला तो नहीं है अब ना। पर यहाँ पे जो लोग हैं या जो बाहर के हैं, जो अयोध्या में नहीं रहते हैं, बाहर हैं, राजनीति को देखते हैं, उनका ये मानना है कि अयोध्या में बड़ा विकास हो गया है, रोडें बन गई हैं, लाइटें बन गई हैं। लेके क्या करेगा जनता जब खाने को नहीं पाएगी, तो इसको रोड लेके क्या करेगा। ठीक है, कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, अयोध्या से क्या मतलब। भाई मंदिर है, उसको आस्था का जगह है, उसको लोग पूछते हैं। आज से नहीं, एक जमाने 70 साल से यही चला आ रहा है। मंदिर बनी ठीक है, उससे किसान का पेट तो नहीं भरेगा या किसान को उससे कोई फायदा है। तो आपको लगता है कि बेरोजगारी और महंगाई, इन सब चीजों पे यहाँ पे वोट डाला है? किसान परेशान है। किसान क्या परेशान है? अरे तमाम जानवर, छुट्टे जानवर हैं, तब चल रहे। किसान कहीं तार घेर रहे हैं, कहीं बांस घेर रहे हैं, तब भी नहीं बचा पा रहे। तो क्या करेंगे, रात भर रखावे तो कहूँ 10 किलो अनाज पावे, और वो साले नहीं है। तो देखो जरा से आप सर्वे करिए, गांव या देहात में देखिए कितने जानवर। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ जो बात करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? श्री मेलाराम यादव। मेलाराम यादव जी, आपको क्या लगता है कि इस बार जो अयोध्या में फैसला आया है चुनाव का, वो बहुत ठीक आया है। ठीक आया है? किस लिए ठीक आया है? बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक सब तो है मामला। पेपर लीक जी। अच्छा, तो जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो उन्होंने पूरा चुनाव इस बार मंदिर मुद्दे पे लड़ा, लेकिन फिर भी मेन उसी जगह से हार गई। तो क्या मंदिर मुद्दा कोई फर्क नहीं डाला? मंदिर मुद्दा कोई नहीं चला यहाँ। सब बेरोजगारी, महंगाई, यहाँ सब सिलेंडर खाए लिए थे सब, कोई है ये नहीं ना। तो आपका कहने का मतलब है इस बार के चुनाव में मंदिर का कोई फैक्टर नहीं है। जी। आपका क्या सोचना है? आपका क्या? भैया हमारे कहा सोच है, हम तो चटाई बेचे वाले हो भैया। हमें भी एक चटाई बेचने वाला का भी वोट बहुत होता है। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो चटाई बेचने परेशान है, क्यों पैसा नहीं तो कहा चटाई हमार बिके। हाँ, पब्लिक ऐसे परेशान है, दुनक बेच के आए कहूँ चटाई धंधा पानी है नहीं, कहा करे। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार यादव। अच्छा राजेश जी, इस बार का जो चुनाव परिणाम आया है अयोध्या में, इसमें समाजवादी पार्टी के अवधेश जी ने लल्लू जी को हराया काफी, तकरीबन 50,000 वोटों से, जो कि लगातार लंबे समय से बहुत जीतते आ रहे हैं। ऐसा इस बार क्या वजह रही कि राम मंदिर का मुद्दा भी था और सारी चीजें थी, फिर इतनी बुरी हार हुई? ये हार किस लिए हुई कि अयोध्या जहाँ मंदिर है वहाँ से लेकर के 50, 60, 70 किलोमीटर तक सभी गांव और सभी रास्ते इन लोगों ने नाप लिए हैं। सब गरीबों की जमीन चली गई, उसमें मेरी भी गई है। ये गांव जहाँ मगलसी खड़े वहाँ से 25-20 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर भी सारी ज़मीनें चली जा चुकी हैं। तो ये सबसे बड़ी इनकी हार का सबसे बड़ा कारण ये था। तो उनका तो कहना ये है कि जमीन छीन ली गई लेकिन सबको मुआवजा दिया गया है कि नाम को मुआवजा दिया। जैसे आपको 2 रोटी दे दें, कहते खान पेट भर गया, तो आपको खाना खिलाए ना हम, लेकिन पेट नहीं भरा, तो वो जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। हमारी 1.5 करोड़ की ज़मीन है, लेकिन उसका भी मुआवजा नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या?
वही 10 बता रहे कृषि का मिलेगा, हाईवे की जमीन का कृषि का मिलेगा। हाईवे की जमीन पे कृषि के रेट अपने क्यों नहीं उसको 80 दर्ज करे, किसान को इतना पैसा होगा, इतनी जानकारी हो ना, तो यहाँ नहीं अमिताभ बच्चन की जमीन बेची जा रही है। सरकार सारी जमीन बेचेगी, ये जमीन क्या बनाएंगे, और मंदिर थोड़े बननी है। ये गुजरात, ये सब बम्बई, सबके हाथ ये जमीन बेची गई, अमिताभ बच्चन जमीन बेची गई, पैसा कौन पाया? या कोई डीलर पाया होगा या कोई सरकार पाई होगी। क्या वही चीज है कि यहाँ बड़े बड़े लोगों का ख्याल रखा हाँ है? हाँ, एकदम ये चीज तो है। आप जो यहाँ होटल देख लीजिए, तमाम जमीनें सब बड़े बड़े अभी अभी बेची नहीं जा रही, बेची जाएंगी, क्या करेंगे जमीन? ये मंदिर तो बनेगी नहीं, क्या बनाएंगे? अभी बीच में जमीन आवंटित कर रहे थे, निकाले थे इश्तिहार, लेकिन फिर उन्होंने छिपा दबा दिया, चुनाव आ गया, उसमें आया था इतने स्क्वायर फीट गरीबों का जमीन लेते मिट्टी भाव, अब बेचेंगे इसको करोड़ों भाव, तो इसमें क्या होगा? सबका घर टूट गया, लोग बेघर हो गए, बाप दादा की जमीन चली गई, कहाँ जाएंगे ये लोग? अच्छा, इतना बड़ा मुद्दा उठ रहा था जमीन पे, लगभग सबको पता था, जी। तो क्या ऐसा ही मुमकिन है कि ये योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी तक इसकी बात ना पहुंची हो? अरे तो हमने तो उसमें देखा था, जो है अखिलेश यादव जी जो है सदन में इस बात को उठाए थे अयोध्या की, लेकिन सरकार अहंकार में है, किसी बात क्या फर्क पड़ता है, बुलडोजर चला दूंगा, चल रहा बुलडोजर ना, तो क्या है, कोई कानून थोड़े हैं, जेल क्यों है, थाना क्यों है, न्याय क्यों है, बुलडोजर है ना, हटा दिए सब कुछ। लोग कह रहे हैं कि अब अयोध्या के जितने हिंदू हैं सब गद्दार हैं यहाँ पे, अरे वो इस पे क्या कहना है? वो गलत कह रहे हैं। देखिए, जिसकी जमीन गई है, जो लोग कह रहे हैं ना, वो अपना घर बेच करके यहाँ वालों को दे दे पैसा, इनका घाव भर दे, तो समझ जाए बड़े ईमानदार हैं। जब जाता है तो पता चलता है कौन गद्दार कौन ईमानदार है, समझ रहे हैं ना, बेच के दे देना, हमें तो हो जाए, एक बार देखें, महसूस करें ना थोड़ी देर, वहाँ कुछ करना है नहीं, कुछ काम करते नहीं होंगे, बाप दादा खा रहे हैं, बस तो मोबाइल ले लिए, अयोध्या गद्दार है, अरे कमाओ तब बताओ गद्दार है। वो आदमी नहीं बोलेगा जो कमा के वो जान रहा है जिम्मेदारी, इनको क्या करना, कोई हिंदू मुसलमान बन रहा है। टिकट दिए बस। सामने से। अच्छा, क्या लगा? हाँ, अरे लग का रहा है, पता चला कि पूरे प्रदेश में ठकुरा हावी रहा है, कोनो दूसरी जात से मतलब बन रहा है। लल्लू के अलावा दूसर केहू टिकट पाए होते, कटियार पाए होते, बाका लाए का डर से, रामचंद्र अहिर का देहे होते तो जीत जाते, लेकिन पता चला कि इनका बस लल्लू राजनाथ सिंह के चले रही रहा लल्लू। तो लल्लू से इतनी नाराजगी क्यों? लल्लू नाराजगी नहीं, लल्लू पान खाए, कहूँ क्यों जनता खिया गा है क्षेत्र में, कहूँ नहीं गा है, कहूँ नहीं गा है। हाँ, हमें कोनो चुराव की बात नहीं ना। अच्छा, उनके अलावा अगर कोई और पाता जीत जाए? तीसर केहू टिकट पाए हो तो जीत जावे करते हैं, अगर तीसर केहू काट कर उल्लू हो तो जीत जाते हैं, और देश पासी का लायक नहीं करते मैं आदमी। अच्छा, तो इसका असर आगे विधानसभा चुनाव पे भी कुछ पड़ेगा? विधानसभा चुनाव पर अगर इनका दे है तो यो न जीती हैं, अमित सिंह अगर टिकट पाई है तो ना जीती है, फिर तीसर क्यों नवा कैंडिडेट आवे तो जीते, अगर अमित नहीं है तो ना जीती है, अमित से जनता नहीं संतुष्ट है। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ का जो संगठन है, जो टिकट बांटने की जो चीजें हुई है उसमें गड़बड़ी हुई? गड़बड़ी में मतलब यह है कि पता चला कि आरएसएस में पकड़ रही रहा कि अशोक सिंघल के आवत रही रहा, लल्लू के संपर्क रहा है, यही लल्लू का राजनाथ चाहे जोगी नहीं चाहते रहे है। हाँ, अंदर की बात है, जोगी नहीं चाहते रहे, कुछ 4 टिकट जो कटा है तो जीती है पार्टी, यानी सीधे ऊपर 26 टिकट कटावा चाहते हैं, नहीं कटा है, सीधे ऊपर केंद्र से आया। तो हमारा कहा बात छोड़ो है, केंद्र से आवे है, हमारा दोस्त राजनाथ सिंह के है, यमन कुछ जनता परेशान। ये हमारे साथ एक भाई और जुड़े हैं जी, आपका क्या नाम है? परेशान है भाजपा से बहुत ज्यादा। आपका क्या नाम है? हम नाम क्या करेंगे यार। चलिए ठीक है, बताइए आपको क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव का रिजल्ट यहाँ के एकदम किसान काफी ज्यादा परेशान थे, लोगों यहाँ पे बहुत जमीन एक्वायर हुई, इससे लोग बहुत असंतुष्ट थे वगैरह वगैरह, मतलब यहाँ पे अपने वार्ड से हारे हैं, जहाँ से घर उनके है तहाँ से लल्लू सिंह हारे हैं, अलग से नहीं, मुंबई से हारे, शहर से हारे हैं, हाँ शहादतगंज से हारे हैं लल्लू सिंह। आप बता रहे थे कि यहाँ की जनता जो है बहुत परेशान थी सरकार से, बहुत ज्यादा एक्वायर हुई जमीन, सब लीक हो जाए, यूपी में पेपर लीक हो के लड़के बर्बाद हैं, और प्रदेश नहीं, बिहार में नौकरी मिल गई, यूपी में नौकरी नहीं मिलती है, पेंशन खत्म की, हमें नौकरी से मतलब नहीं तो उम्र खत्म है, बच्चे ही पढ़े रहन, लेकिन सरकार पता चला जितना पेपर है सब लीक हो जाए। हाँ, तो हम सवाल आपसे ही कर रहे थे कि पहले तो अयोध्या हो रहा था, और जब एक सीट हार गए तो अयोध्या वाले गद्दार हो गए, क्या मतलब प्रधानमंत्री मोदी योगी भगवान राम से बड़े हो गए? बिल्कुल नहीं,
पहली बात तो ये जो गद्दार गद्दार कह रहे हैं वो लोग यहाँ के हैं नहीं, तो हमारे जिले के क्या हाल जाने कि यहाँ पे जो है क्या हाल है हम लोग का। क्योंकि डेवलपमेंट के चक्कर में जो ये रोड और जो बनवा रहे हैं सब हर चीज़, तो उसमें हम लोग की ज़मीन जायदाद जो घर है सब लोग जा रहा है और उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे यहाँ के जो सांसद रहे हैं, जो पूर्व सांसद थे, लल्लू सिंह सांसद जिसका नाम है, जिसके जो हार चुके हैं, वो हमारे गांव में, हम अगलसी गांव में पिछले जो है आज का हमने अभी चुनाव आया था तो हमने देखा था उनको। इससे पहले हमने दोबारा अपने गांव में इससे पहले नहीं देखा। लेकिन जो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे अवधेश मंत्री जी, वो बराबर चाहे कोई मतलब कोई दिक्कत हो या शादी विवाह हो, अगर उन तक जानकारी जाती है तो जरूर आते हैं यहाँ पे। तो हम लोग मतलब उनके, लेकिन आप लोग गद्दार कैसे हो गए? तो हम लोग गद्दार हो, अब वही हम लोग भक्त हैं, अंधभक्त नहीं हैं, इसलिए गद्दार हो गए हैं। क्योंकि उनकी छवि बहुत अच्छी है, लल्लू सिंह सांसद से छवि बहुत अच्छी है, वो बराबर आते हैं और जो है हमारे गांव में। अब आइए हम एक और हमारे साथ जुड़े हैं, इधर ही आता है। क्या नाम है आपका? हमारा राम कुमार यादव नाम है। राम कुमार जी, आप सोशल मीडिया पे देख ही रहे होंगे किस तरह से अयोध्या वालों को गद्दार बताया जा रहा है, उसका क्या कहना है? गद्दार उन्हें अंधभक्त लोग बता रहे हैं। अयोध्या में जब इस तरीके से तोड़फाड़ हुई, उनको व्यवस्था नहीं की गई, लोगों को बेघर कर दिया गया, तो उन्होंने अपना जो है प्रत्याशी दूसरा चुना। तो अब उसको उनको लग रहा है कि क्या नाम से एक पासी कैसे जीत गया। बछवा छोड़े रात भर जी रखाई, खूंटा पगा कहाँ लेके आई तार रोज कहाँ से। पर इस बार ही कहा जा रहा था कि किसान सम्मान निधि तो बढ़िया दे रहे हैं। कहाँ देत बाटे 2000 दे के 6 महीना साल हुए के बाद बच्चा कोस नहीं लेते, रात भर रखाओ, सारे एक दिन भर रखाओ, पता लगे खूंटा पगा तार लेके कहाँ लेके आई। 2000 दे के सम्मान निधि दे के बस मियाँ हम 10 वर्ष सांसद रहे हैं, कभी किसी के वहाँ नहीं गए, किसी के घर के पास न किसी से मिलना जुलना उनका कभी कोई। पर फिर भी वो तो पता नहीं कितने साल सांसद विधायक रहे। सांसद तो 10 साल थे, 10 साल 2 पंचवर्षीय हुए, पर किसी के वहाँ आना न जाना, कोई किसी तकलीफ है कोई भी उसको समझना चाहिए, कोई हादसा होता है वहाँ पहुँचना चाहिए। सांसद का मतलब क्या है, समझिए, बस इसी से वो होता है। आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश प्रजापति जी, आपका कह रहे जो रिजल्ट आया वो सही है या गलत है? रिजल्ट तो गलत आया है। गलत है। हाँ, बस खाली जो है जन सलाह उनका जो है सांसद जी का जो है आना थोड़ा कम था, नहीं तो है अगर ये आते जाते हल्का जो है बस ऐसे जो है दुखी हैं हम लोग। क्या करते हैं आप? हम कुछ भी नहीं करते, अभी कुछ भी नहीं करते। बेरोजगार है, तब भी कह रहे बढ़िया है। बढ़िया है लेकिन तभी हाँ जी, ये सफाई है, ये सफाई है। हम बात नहीं लें। हाँ, तो आपको नहीं लगता कि रोजगार मिलना चाहिए? अब जैसा पढ़ा लिखा रहेगा बस यही है कि जैसा पढ़ा लिखा रहेगा वैसा नौकरी मिलेगी उसको। यानी लोग आपका मानना है अयोग्य हैं? नहीं, जैसे कहे जैसे पढ़ने में योग्य रहेगा वैसे नौकरी मिलेगी। अगर सरकार नौकरी दे रही है तो ठीक है, लेकिन बस यही है कि अब की जो भर्ती निकारी थी इसको रद्द हो गया है, इसका कुछ वजह है कि इस वक्त मैं अयोध्या के राम की पैड़ी पे मौजूद हूँ और लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से चुनावी नतीजे आए, मैं राम की पैड़ी के आसपास के लोगों से ये जानने आया हूँ कि आखिर यहाँ पर जो भाजपा हारी और समाजवादी पार्टी जीती उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। तो आइए चलते हैं। अच्छा, अयोध्या में हम मौजूद हैं, तो यहाँ पर युवाओं के लिए क्या मुद्दा है? एक तो जैसे चीजें हुई कि हाँ भूमि अधिग्रहण वाली चीजें हुई, बाकी और कौन कौन सी समस्या है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि गवर्नमेंट युवाओं के लिए तो कुछ सोच ही नहीं रही है और आस्था के नाम पे मजाक किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है। हम मानते हैं राम मंदिर बनवाया गया, अच्छी बात है, हम उसके लिए समर्पित हैं, अयोध्या से हैं, राम के लिए हम हमेशा समर्पित रहे हैं, आज भी समर्पित हैं। लेकिन युवाओं के रोजगार के लिए, उनके भविष्य के लिए
आज तक 10 साल की सरकार में कभी कोई वैकेंसी इनकी फुलफिल नहीं हो पाई, कभी किसी तरीके का कोई ऐसा नया इंडस्ट्रियल कोई ऐसा काम नहीं किया गया। यहाँ पे जाकर के अगर 10 साल में एक भी थर्मल पावर प्लांट कहीं लगा हो तो कोई मुझे बता दे इस चीज को लेकर के। और बात रही आज की डेट में, अगर अयोध्या में इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अगर खपत हो रही है तो सबसे ज्यादा खपत हो रही है, लेकिन यहाँ पे कोई थर्मल पावर प्लांट नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है ऐसा। और इन सब के साथ में अगर एक थर्मल पावर प्लांट होता है तो एटलीस्ट हमारे जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग हैं, इनको वहाँ पे रोजगार मिलेगा। जो गद्दार कह रहे हैं कि ये अयोध्या के हिंदू गद्दार हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए हम बस यही कहना चाहेंगे, एक बार आकर के आप बाहर रोड पे रह करके ऊंचे जो प्रतिनिधि जो बैठे हुए हैं इनके, उनसे मिलने के बजाय लोकल पब्लिक, लोकल जो रोजमर्रा के अपने रोजी रोजगार में लगे हुए हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस पे उनसे आकर के मिले, गलियों में घूम करके लोगों से पूछें कि क्या हो रहा है, क्या आपको चाहिए, क्या नहीं मिला। ये सारी चीजें उनकी आंखें अपने आप खुल जाएंगी। ये तो हवा की बातें हैं, हम इसी रूम में बैठ करके हम जनता के अधिकार के बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते। सर आपका नाम क्या है? शैलेंद्र मणि पांडे। शैलेंद्र जी, जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में जैसा भाजपा चाह रही थी उसके हिसाब से उन्हें सीटें नहीं मिली, और खासकर जो चौंकाने वाली बात है वो ये कि अयोध्या सीट से सबसे बड़ा उन्हें एक झटका मिला, अगर कहेंगे, जिससे देश सहित विदेशों में भी इसकी चर्चा हुई कि अयोध्या सीट से हार गए, क्योंकि यहाँ पर मेन उनके मुद्दे में राम मंदिर था। तो आपके हिसाब से ऐसा क्या मुद्दा रहा जिसके वजह से भाजपा को हार का सामना करना? देखिए, ऐसा है कि अयोध्या के लोग राम के प्रति समर्पित है, अयोध्यावासी राम के जन्मभूमि के निवासी हैं, लेकिन अयोध्या के लोगों के साथ जिस तरीके से वर्तमान सरकार ने अत्याचार और न्याय किया है, उसी आक्रोश में लोगों ने भाजपा के खिलाफ यहाँ अपना जनादेश प्रकट किया। अभी पिछले दिनों जब चौड़ीकरण के नाम पर तोड़फोड़ किया जा रहा था, सैकड़ों मंदिर मकान तोड़ दिए गए, लोग बेघर कर दिए गए। सरकार ने कहा कि आपको फिर पुनः स्थापित किया जाएगा व्यापारियों को यहाँ के, लेकिन उनको स्थापित करने के बजाय उनसे लंबी रकम की मांग की गई। दिया गया उनको मात्र जनरल रूप से 1-1 लाख का मुआवजा व्यापारियों की दुकान तोड़ने पर, और जब सरकार को दुकानें आवंटन करने का समय आया तो उन्होंने 20 लाख से 25 लाख 30 लाख रुपए की मांग की। कोई भी व्यापारी यहाँ का स्थानीय दुकान खरीद नहीं पाया, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उन दुकानों को बड़े उद्योगपतियों को गुजरात और महाराष्ट्र और दिल्ली बम्बई के लोगों को दे दी गई। यहाँ का व्यापारी जहाँ का तहाँ खड़ा रह गया। आज भी तमाम लोग बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं। अच्छा, बेरोजगारी सबसे बड़ी वजह रही है या फिर बहुत लोगों का कहना है कि कैंडिडेट से वो नहीं, कैंडिडेट की कोई बात नहीं थी, कैंडिडेट के प्रति कोई आक्रोश नहीं था। कैंडिडेट आज भी ठीक है, केवल मुख्य कारण था लोगों का उत्पीड़न। और आज भी अयोध्या के लोग कैद खाने में कैद हैं। आपने देखा होगा सड़कों पर इस तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ है कि कोई अस्पताल तक नहीं जा सकता है। तो ये कितने दिनों तक अयोध्या के लोग इस चीज को बर्दाश्त करते रहेंगे? कैंडिडेट के प्रति कोई नाराजगी बहुत ज्यादा नहीं थी। अच्छा सर, एक चीज और है, सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है कि लोग अब एकदम खुल के अयोध्या के खिलाफ आ गए हैं। कोई कह रहा है कि यहाँ आओ तो प्रसाद मत लो, यहाँ आओ तो ये मत चढ़ाओ, सामान अपने साथ लेके आओ, हिंदू जितने हैं अयोध्या के वो गद्दार हैं। उन लोगों को आप क्या संदेश देंगे? उनको संदेश देना चाहते हैं कि राम मंदिर आज बना है, ठीक है, अभी बना है, नया बना है, उसके पहले भी अयोध्या राम की जन्मभूमि रही है। और साल में 3-4 मेले हुआ करते थे, होते भी हैं। कार्तिक में, चैत्र रामनवमी में, सावन में, राम विवाह में 20 लाख की संख्या में यात्री आते हैं और यहाँ से जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अन्य तो ही इनको कोई बुलाने जाता है। यहाँ तो बुला करके राम मंदिर दर्शन के लिए आस्था ट्रेन वगैरह बसें लगा करके भीड़ लगाई गई। वो स्वतः भीड़ अयोध्या में आती है, वह आती रहेगी। जो अयोध्या से जुड़े लोग हैं, इन सोशल मीडिया पर जो लोग डाल रहे हैं कि अयोध्या के लोगों के खिलाफ, ये बिला मतलब का है। कोई इनका मतलब नहीं, ना कोई असर है। यहाँ आज भी यात्री आ रहे हैं, आपने देखा होगा, अयोध्या भरी हुई है और हमेशा लोग आते जाते रहेंगे। और अयोध्या के लोग कोई इनसे भीख मांगने नहीं जा रहा है। अयोध्या के लोग अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किए हैं। राम की नगरी के लोग हैं और राम ने हमेशा अपने गरीब गुरुआ जो छोटे वंचित लोग थे उनका पालन किया उन्होंने। ये राम की बात तो करते हैं लेकिन राम की नहीं करते हैं, ये अंतर है। भगवान राम से बड़ा कोई नहीं है।
और जो ये नारा दे रहे थे अभी पिछले दिनों, जो गाना गाया जा रहा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इसके प्रतिकार में अयोध्या के लोगों ने इनको ये संदेश दिया है कि राम को तुम नहीं लाए हो, राम ने दुनिया को लाई है। और तुम कौन हो, तुम कौन होते हो राम को लाने वाले? आप कैसे लाए? और जनता का जो स्नेह और प्रेम राम के प्रति है वो बरकरार रहेगा। सोशल मीडिया तथा कथित लोग जो पोस्ट डाल रहे हैं ये बेवकूफी की बात कर रहे हैं, इसका कोई असर किसी के ऊपर नहीं है। अच्छा, जो ये अभी जो नतीजे आए हैं इसका असर आगे के विधानसभा चुनाव में दिख सकता है? बिल्कुल पड़ेगा। अगर सुधार नहीं किया सरकार ने तो विधानसभा भी ये जाएंगे। इनको अपने क्रियाकलाप में सुधार करना पड़ेगा। अयोध्या के लोगों के प्रति इनको उदारता बरतनी पड़ेगी। जो तानाशाही इन्होंने किया है अयोध्या के लोगों के साथ, चाहे वो प्रतिबंध लगा करके यातायात आने जाने पर, और चाहे जबरदस्ती लोगों की घर जमीन कब्जा करके सरकारी संस्थाओं को दे करके, इसका प्रतिफल इनको आने वाले दिनों में और भुगतना पड़ेगा। और हमेशा से मतलब एक दो तस्वीर दिखाई जाती है दिल्ली में, जो हम लोगों को मीडिया में या और लोगों को दिखाई जाती है, यहाँ लेजर लाइट और ये जो सौंदर्यीकरण हुआ है ये है। तो पूरा अयोध्या यही है या इसके अलावा भी कोई तस्वीर है? केवल मुख्य मार्गों पे तस्वीर लेजर और लाइट की तस्वीर केवल मुख्य मार्ग पर है। विशेषकर रामपथ जो नया इन्होंने तोड़ फोड़ कर बनाया है, और रामपेड़ी पे इन्होंने थोड़ा सौंदर्यीकरण किया है। रामपेड़ी ऑलरेडी पहले से बनी हुई है, 89 में उसका उद्घाटन हुआ, एनडी तिवारी ने किया था। कोई इनकी बनवाई रामपेड़ी है नहीं, इन्होंने केवल सौंदर्यीकरण किया है। और बाकी अयोध्या की गली कूचे आज भी जैसे के तैसे पड़े हुए। अयोध्या के लोग उसी दशा में जो इससे पहले थे, उनके ऊपर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा है। अच्छा, जैसे अभी हम गली में आ रहे थे, यहाँ पर देख रहे थे मंदिर बहुत सारे हैं, तो क्या ये जो तोड़फोड़ हुई इसमें मंदिर, शिवालय, शिवलिंग टूटे? हाँ, बताया तो करीब 300 मंदिरों को इन्होंने तोड़ा है। तमाम ऐतिहासिक पुरातन मंदिर गायब हो गए, इतिहास भूगोल उनका खत्म हो गया। सड़कों पर जो रास्ते में आए, अभी इनकी और तोड़ने की प्लानिंग है। तो आने वाले दिनों में इनको इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। इससे लोग मन ही मन अत्यधिक जो है क्रोधित हैं इस विषय में। भले राम मंदिर बना, सब लोग खुश हैं, लेकिन प्रशासनिक रवैये से सब लोग असंतुष्ट हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है ये वोट के जरिए लोगों ने दिखाया। जो अयोध्या में जो तोड़ फोड़ हुआ उसमें हम भी देखने जाते थे। वहाँ पर न प्रतिनिधि कोई नहीं आता था शासन की तरफ से, और जो भारतीय जनता पार्टी के न विधायक जी आते थे कभी, न सांसद जी आते थे। भले विपक्षी लोग आते थे, विपक्षी पार्टियां आके सबका जो है सहयोग करते थे वो लोग, लेकिन ये प्रशासनिक तौर पर या पार्टी के तौर पर कोई नहीं आया उन लोगों को जो है समझाने बुझाने के लिए कि आपको हटाया जा रहा है, आपको व्यवस्था दी जाएगी। और व्यापारी गण भी बहुत ही असंतुष्ट हैं। उनसे कहा गया कि आपका दुकान लिया जाएगा, आपको दिया जाएगा। जब वो लेने गए तो 30 लाख रुपए तक का उनसे जो है मांग किया गया। व्यापारी कहाँ से दे पाएंगे? यही सब कुछ कारण हैं असंतुष्टि के। उन्होंने वोट के रूप में उसको परिणत किया है। क्या कोई छोटे मोटे मंदिर भी हटाए गए हैं, शिवलिंग भी हटाए गए हैं इस सौंदर्यीकरण में? जी हाँ, छोटे मोटे मठ मंदिर तो हटे ही हैं, आगे का उनका हिस्सा भी टूटा है। अब कहीं कहीं जो है कई वाद विवाद भी हुए हैं, और हमारे बड़े बड़े मठ मंदिर के महंत लोग उस चीज को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। वो शासन प्रशासन से कह नहीं पा रहे हैं अपनी व्यथा को। अंदर ही अंदर वो भी असंतुष्ट हैं। हमने कई वीडियो भी देखे थे, उसमें सोशल मीडिया में संत लोग जो है गुस्सा रहे थे, क्रोधित हो रहे थे, हमको हमारा जमीन ले लिया गया और हमको मुआवजा नहीं मिला। इस प्रकार कई कारण है इस पक्ष में जो है वोट के रूप में परिणत देखा गया ऐसा। तो हम मौजूद थे राम की पैड़ी में, और हमने यहाँ पर जिन लोगों से बात किया, आप लोगों ने देखा किस तरह से उनकी नाराजगी भूमि अधिग्रहण को लेके थी। मकान तोड़े गए हैं जिनका मुआवजा नहीं दिया गया, खासकर छोटे जो दुकानदार हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, और ये सबका मानना है। और काफी लोगों का ये भी था कि जो यहाँ के कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। लेकिन ज्यादातर जो था वो प्रशासन की लापरवाही और यहाँ पे जो मकान तोड़े गए हैं उसका गुस्सा था, जो लोकसभा चुनाव पर देखने को मिला। आप देख रहे थे जनचौक। बहुत बहुत धन्यवाद।